आपको रिज़ाइन करना होगा, ना रिज़ाइन करें तो उमर साहब आपको कैबिनेट से शंट आउट करें। दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी। अब आपके अपने विधायकों ने आपको करप्ट कहा है। मैं डिप्टी सीएम साहब के साथ भी हमारा एक अच्छा एक पर्सनल एक रिलेशन है, लेकिन सुना एक बंद कमरे में एक बैठक हुई डाची गांव में, लेकिन वो बंद कमरे में क्या मैंने क्या आपको मेरे से ज़्यादा पता है वहाँ क्या क्या हुआ। कोई भी एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग अपनी इज़्ज़त रखने वाला कोई भी आदमी कोई होगा तो उसे मॉरल ग्राउंड्स पे रिज़ाइन करना चाहिए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और पीडीपी की लीडरशिप ने इल्ज़ाम लगाया, फिर जम्मू कश्मीर से स्टेक हो। अब आपके अपने विधायकों ने आपको करप्ट कहा है, और करप्ट भी कहीं और नहीं कहा, आपके चीफ मिनिस्टर महोदय की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में कहा है, और आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। मैंने दो ऑप्शन दिए हैं, या तो आपको छोड़ना होगा या उमर साहब को एक्शन लेना होगा। आप सभी जानते हैं, आप मुझे पूछेंगे आपको कैसे, आप सबको पता क्या क्या हुआ, क्या किसने क्या क्या बात की, आपके पास तो मुझसे ज़्यादा खबर होगी। तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग के बाद ये सर्टिफाई होगा दिस इज अ सरकार ऑफ दी फॉर दी एंड बाय दी करप्ट। दिस सरकार हैज़ टू कम क्लीन। आपको रिज़ाइन करना होगा, ना रिज़ाइन करें तो उमर साहब आपको कैबिनेट से शंट आउट करें। दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी। ये पॉलिटिकल मोरालिटी का बेसिक कॉर्नरस्टोन है, जो मेरा फिर पुरजोर मांगा आपके माध्यम से, विच शुड बी, विच कुड बी एंड होपफुली विच वुड बी इम्प्लीमेंटेड है। स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों की आईनी कानूनी एक ऐसा हकूक़ है जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, और भारतीय जनता पार्टी और बजाते खुद रणबीर सिंह पठानिया 24/7 जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड मिले इसके साथ है। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड के नाम पे, वो स्टेटहुड जिसका वायदा संसद के पटल से किया गया, जिसकी कमिटमेंट प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी ने की है, और उसको लेके आप एक मुजस्मा, एक ड्रामा दिल्ली में लगा के एक शो बनाना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में आप पुल करना चाहते हैं। मेरा गुड विशेस उमर साहब का पर्सनली तौर पे मुझे उनका बहुत एहतराम है, उनकी पार्टी के लोगों से भी हमारी अच्छी एक मित्रता है, नहीं हमारा कोई हमको एडवर्सरियल है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार किस तरफ ड्राइव कर रही है। मैं पूछना चाहूँगा कि चुनाव में जो की हुई गारंटीज़, कहाँ 1 लाख नौकरी, आपने 25,000 नौकरी बेच दी। विधानसभा में विषय उठा, अभी तक आप आ नहीं पाए उसमें। आपने पोस्ट फ्रीज कर दिया, वहाँ पे युवा संगठनों ने और खासकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया, आपके पास जवाब कोई नहीं, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। आप जम्मू कश्मीर में आप सभी ने कवर किया, आई एम थैंकफुल। आपके मीडिया ने जो फाइट अगेंस्ट ड्रग्स है, जो भारत सरकार का एक मिशन है, जिसे नार्को टेररिज्म यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने कहा और गवर्नर महोदय ने यहाँ पे उसे लीड किया। मैं पूछना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ठीक है आपके विधायकगण एक सिलेक्टिव तौर पर डर के छुप के वहाँ पर गए जरूर, लेकिन आपने क्यों नहीं इसे सपोर्ट किया। एक मोमेंट है, जम्मू कश्मीर के नौजवान को एक इस्लामत से बाहर निकालना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जम्मू कश्मीर में विकास चाहिए, जम्मू कश्मीर क्यों ना हैदराबाद या बेंगलोर बन के उभरे, अपने आप में एक IT हब बने, एक एजुकेशन का हब बन के उभरे। जम्मू कश्मीर क्यों ना एक बॉम्बे बॉलीवुड को माल दे के जम्मू कश्मीर के फिल्मिस्तान का एक वक्त आज से 40 साल पहले आपने देखी होगी। मेजॉरिटी ऑफ जो मूवीज़ हैं और जिनके कश्मीर में जो सीन उनके जो फिल्मोग्राफ किए गए, बॉलीवुड तो बॉलीवुड, हॉलीवुड से लोगों ने आके कश्मीर में शूटिंग करा है। तो अब जम्मू कश्मीर फिल्म सीन उस तरफ आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान है तमाशा, ड्रामा, शो क्रिएट करना, और जो आपके पास है वो आप कभी करेंगे नहीं। मेरा लीड सवाल, 34,000 करोड़ आपने इस 31 मार्च को सरेंडर कर दिया, और आप कहते हैं पैसे नहीं। कहाँ कमी है मुझे बताएं। रिकॉर्ड बजट जम्मू कश्मीर की सरकार को भारत सरकार ने इस बार दिया है। आपका पैकेज मैं कंपेयर करता हूँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल को, हम साथ हैं। हिमाचल को तीसरे साल मिला और 33% मिला, हमें 3 के 4 महीने में मिला, 1 रुपये का भी कट नहीं उस पर लगा। लेकिन यू आर मिसिंग। आप रेबरे खेल, एक सरकार का कमिटमेंट आप पूरा नहीं कर पा रहे। रेबरे जंगलात, सरकार का कमिटमेंट है, आप पूरा नहीं कर पा रहे। डेली वेजर्स, आपने अपने मंशूर में कहा, मैनिफेस्टो में कहा, आपने संसद के पहले सत्र में कहा चीफ सेक्रेटरी महोदय की कमेटी। पूछना चाहूँगा, सवाल दिया, सवाल का जवाब नहीं दिया मेरे उन्होंने, कि वो चीफ सेक्रेटरी साहब की कमेटी कहाँ बैठी, उसने क्या फैसला किया और कितनी देर में ये आएगा। एब्सोल्युटली नॉट। लैंड ओनर्स हैं, ज़मीन ले ली है लोगों की, बिल्डिंग बन गई उस पर,
स्कूल बन गया, पंचायत घर बन गया और उस पर पानी का टैंक बन गया, आप नौकरी नहीं दे पा रहे उनको। तो मेरा विनम्र निवेदन है, सरकार लोगों ने आपको मैंडेट दिया है। देखें, मैं ये बात माननी पड़ेगी, उमर साहब को जम्मू कश्मीर की आवाम ने रूलिंग मैंने एक चाहे एक खित्ते से मिला, लेकिन मैंडेट है उनके पास। इस मैंडेट से यहाँ के जो ड्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर आप हैं, लेकिन आपका डिस्कनेक्ट है लोगों के साथ उसमें। मतलब कि आपसे ये तो आपको करना चाहिए था, ड्रग्स वाला इतने बड़े बड़े रैली अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय कर रहे हैं जो अपने आप में चुने हुए अधिकारी नहीं हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों ना युवाओं को साथ लेके एक एम्प्लॉयमेंट का एक नया एक दौर जम्मू कश्मीर में चलाएं? आप क्यों ना स्टार्टअप का एक दौर यहाँ चलाएं? आप क्यों ना नौजवानों को एक पुश करें? और एग्री एंटरप्रेनर्स, मुझे पता लगा कि बाहर से लोग आके यहाँ पे एग्री एंटरप्रेनरशिप में आ रहे हैं, आए हैं बाहर से, बाहर भी हिंदुस्तान हमारा देश हमारा, लेकिन हमारे नौजवान क्यों ना करें? इतना बड़ा HADP का आपका टारगेट है, मशरूम, सब्ज़ी, एप्पल, वॉलनट, इसमें हाई डेंसिटी ला के नया एक प्लान क्रिएट करना या एक नए रिजॉर्ट टूरिज़्म को एक नया शक्ल देना, तो यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। 2 साल से आपके पास मानतलाई मेरे ज़िला में है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे आपने करना क्या। भारत सरकार ने आपको तैयार करके दे दी है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। इतना हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का आपका प्रोजेक्ट, आप क्या करेंगे उसका?